नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आहोर उपखंड क्षेत्र के हरजी कस्बे में बहुप्रतीक्षित अटल प्रगति पथ हरजी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ भूमि पूजन समारोह के साथ हुआ। यह समारोह आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने इस अवसर पर ग्रामीणों को आहोर विधानसभा क्षेत्र में हुए विभिन्न विकास कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि यह सड़क गांव में सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी, जिससे आमजन को सुगम यातायात की सुविधा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी। राहुल व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से भूमि पूजन और शिलान्यास करवाया। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सीएन शंकरलाल सुथार, एईएन कैलाश जी नगर, जेईएन भंवरलाल हरजी, प्रशासक मगनी देवी, उप सरपंच संपत सोमपुरा सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। लंबे समय से जो यहाँ पानी का बहाव क्षेत्र भी है और गांव वालों की हमेशा मुख्य रोड है, रिंग रोड टाइप है, तो उस साइड में गौरव पथ बना हुआ है। मुख्य रोड जो आवश्यकता थी और ये रोड बन रहा है, तो इसकी आवश्यकता थी, तो उसको लेकर अटल प्रगति पथ की जब घोषणा हुई तो मेरी इच्छा थी कि ये इस घेवली में बने और मेन मुख्य मार्ग जो मुख्य एक बीच का रोड है वो बन जाए, तो अपना जो 20 साल से जो बड़ी समस्या बार बार गंदगी होती है तो उसके समाधान हो जाए। तो ये आज मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब और उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट दिया और इस बजट के कारण ही हर गाँव में, गलियों में। राजकीय महाविद्यालय बस्सी में शनिवार को राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 सत्र 2025-26 की वार्षिक गतिविधियों के अंतर्गत इंडोर और आउटडोर खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 100 मीटर दौड़, नींबू चम्मच दौड़, रस्साकसी और म्यूजिकल चेयर मुख्य आकर्षण रहे। छात्राओं ने इन स्पर्धाओं में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश चंद मीना ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें खेल प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, साथ ही ये विद्यार्थी जीवन में एकाग्रता और सहयोग की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम डांगीवास में राजपूत समाज में एक अनोखी और प्रेरणादायक परंपरा की शुरुआत की है। गांव में पहली बार भाइयों ने अपनी बहन बिना बाप की बेटी को घोड़ी पर बिठाकर बिनोरा जुलूस निकाला। यह भावुक और ऐतिहासिक दृश्य पूरे गांव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस अनोखे बिनोरे को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए और ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर बेटी और उसके भाइयों का गर्मजोशी से स्वागत किया। घोड़ी पर बैठी बेटी भी बेहद खुश नजर आई। ग्रामवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह बेटा बेटी के समान सम्मान का संदेश देती है और समाज में सकारात्मक सोच, जी हां, पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देगी। युवाओं ने इसे महिलाओं के सम्मान की दिशा में एक नया अध्याय बताया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर बसेड़ी थानाधिकारी ब्रिजेश कुमार मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 2 अलग अलग लूट के मामलों में फरार चल रहे 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 8 अप्रैल को सलेमपुर निवासी विजय के ट्रैक्टर थ्रेशर की लूट के मामले में पुलिस ने 31 अक्टूबर को छोटू राम उर्फ चेला और तहसीला उर्फ तहसीलदार, दोनों निवासी मोरेली, धौलपुर को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में पूर्व में भी 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं दूसरे मामले में 3 जुलाई को भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के कर्मचारी से गुलावली रतनपुर मार्ग पर हुई 56,220 की कैश लूट के मामले में पुलिस ने 31 अक्टूबर को कुश निवासी रतनपुर बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में भी 4 बालिग और 1 नाबालिग को पहले ही पकड़ा जा चुका है। थानाधिकारी ब्रिजेश कुमार मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। कपासन कस्बे के सुपर तहसील क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात व्यक्ति ग्राहक बनकर एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचा और मौका पाकर करीब 200 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गया।
पीड़ित ज्वेलर सुरेश सोनी निवासी सुरपुर ने पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति खरीदारी के बहाने दुकान पर आया और आभूषण देखने के बाद मौका मिलते ही आभूषणों से भरी डिब्बी लेकर भाग निकला। चोरी हुए सोने का वजन लगभग 200 ग्राम बताया जा रहा है। वारदात की सूचना मिलते ही कपासन पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से नाकाबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। बागेश्वर धाम बालाजी पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज द्वारा आयोजित सनातन एकता पदयात्रा की दिव्यता और भव्यता सुनिश्चित करने के लिए हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पारासर ने धौलपुर में संतों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शिष्टाचार भेंट की। गंगाबाई बगीची में महंत परम पूज्य हनुमान दास महाराज और बजरंग दल कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान अंजनी पाराशर ने सभी को आमंत्रण पत्र और पीले चावल भेंट कर पदयात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि यह 10 दिवसीय पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक दिल्ली से वृंदावन के बीच आयोजित होगी, जो 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की नगरी खाटू में शनिवार को पाटोत्सव श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के माहौल में धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही खाटू की गलियां जय श्री श्याम के नारों से गूंज उठी और श्याम भक्त हाथों में निशान लिए मंदिर पहुंचे। बाबा श्याम के मंदिर को देश विदेश से मंगाए गए पुष्पों और रंग बिरंगी लाइटों से विशेष रूप से सजाकर स्वर्गीय रूप दिया गया। भक्तों ने बड़े बड़े थालों में केक और विशेष प्रसाद लेकर बाबा श्याम को भोग लगाया और खाटू नंद के लाल की जय के जयकारे लगाए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। रिंगस से खाटू श्याम जी तक के मार्ग को नॉन व्हीकल जोन घोषित किया गया। पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ ड्रोन कैमरों से पूरे कस्बे की निगरानी रखी गई थी। श्याम कमेटी द्वारा भक्तों के लिए जगह जगह जलपान, विश्राम और निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई। पूरा खाटू शहर दिन भर आस्था और उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। काठमांडू नेपाल से आ रहा हूँ, काठमांडू नेपाल से, और बहुत अच्छी व्यवस्था है श्याम कमेटी की। बस थोड़ा घूमने का जो कार्यक्रम है बहुत लंबा कर रखा है इन्होंने। बच्चे, बूढ़े, औरतों को परेशानी बहुत उठानी पड़ रही है। बाकी सभी को श्याम पाठोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूंगा, जय श्री श्याम। आपको बोला होगा, बाकी बोला नहीं है सर। सख्त पुलिस वालों ने बोला मुझे 5-10 हजार का रूम लीजिए तभी बात होगी, नहीं तो पुलिस वाले नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो ड्रेस ऐसी पहन रखी हो, बाकी मैंने देखा है कि ऐसा नहीं। और फिर भी अगर ऐसा है तो हम सर, आप एक बात बताइए मुझे, मंत्री जी सर, मंत्रियों को की कार का काफिला लेके जा सकती नहीं है, आज नहीं है, आज जा नहीं है। और आज नहीं है, आज वीआईपी कल्चर बिल्कुल बंद है। अगर कोई है तो मुझे बताएगा। आज सर मैंने वीडियो बनाया है पूरा। भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश विश्नोई और धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में कुलारी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास एवं गंभीर मारपीट के मामले में 3 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में राधा कृष्ण, जितेंद्र कुमार और विनोद कुमार, तीनों निवासी सरकना शामिल है। यह कार्रवाई कोलारी थाने पर दर्ज प्रकरण के तहत की गई। पीड़ित राम प्रसाद निवासी सरकना ने रिपोर्ट की थी कि इन आरोपियों ने लाठी डंडों से उन पर हमला किया है। थानाधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब घटना से जुड़े अन्य तथ्यों और संभावित सहयोगियों की जांच कर रही है। इस कार्यवाही का पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हवा सिंह और वृत्ताधिकारी सेपू अनूप सिंह द्वारा किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की खोरा बीसल थाना पुलिस और डीएसटी वेस्ट स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए नगबजनी और चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुरलीपुरा थाने के हिस्ट्री शीटर नरेंद्र सैनी उर्फ नंदू और शुभम सैनी उर्फ कालू तथा खोरा बीसल थाने का हिस्ट्री शीटर हरिराम रेगर भी शामिल है। आरोपी चोरी की मोटरसाइकिलों का उपयोग कर सूने और बंद मकानों की रेकी करते थे और फिर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने
चोरी और नकबजी की 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें कबूल की है। उनके कब्जे से चोरी के 12 सिलेंडर और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। चोरी के आभूषण खरीदने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्यवाही खोरा बीसल थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह और डीएसटी वेस्ट प्रभारी गणेश कुमार सैनी के नेतृत्व में हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की सूचना के आधार पर की गई थी। कांस्टेबल सावरमल की भूमिका अहम रही। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में अवैध शराब के विरोध चलाए जा रहे हैं। विशेष अभियान के तहत मनिया थाना पुलिस और डीएसटी धौलपुर टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। डीएसटी प्रभारी प्रेम सिंह चौधरी की सूचना पर मनिया थानाधिकारी उदयचंद मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की मध्य रात्रि को यह कार्यवाही की। पुलिस टीम ने खेरली गांव के पास से 2 व्यक्तियों को पकड़ा। उनके कब्जे से कुल 182 पवे अवैध देशी शराब और 22 बियर की बोतलें जब्त की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। थानाधिकारी उदयचंद मीणा ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अलवर जिले में शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। ककराली के नंगली हीड़ा गांव निवासी महेंद्र जाटव अपने परिवार के सदस्यों के साथ भतीजे की शादी समारोह में आयोजित महिला संगीत कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे जब वे छठी मील के पास कलराली गांव की कटिंग के नजदीक पहुंचे, तभी तेज रफ्तार थार गाड़ी से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर महेंद्र, उनके 3 वर्षीय बेटे पूर्वांश और भतीजी पायल की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल महेंद्र की पत्नी गुड्डी देवी ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। समाचार मिलते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर के राजीव गांधी अस्पताल पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। जूली ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे, परिवारजनों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति और बेटी को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करे। हादसे में घायल महेंद्र की एक अन्य भतीजी खुशबू का इलाज जारी है। हादसे के बाद थार का चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने वाहन जब्त कर तलाशी शुरू कर दी है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आ रहे थे शादी में आ गए थे, उसके बाद घर जा रहे थे। शादी में आए थे नांगल झीड़ा से अपना शालीमार में, मतलब जो महेंद्र जी हैं, इनके जो चचेरे लड़के हैं, उनके पुत्र की शादी थी लड़के की, तो घर जा रहे थे। छठी मील पड़ता है वहाँ स्टैंड पे, तो वहाँ इनकी पीछे ब्लैक कार आ रही थी फुल स्पीड में, और उसके द्वारा इनकी टक्कर दी उन्होंने। ये बाइक पे नहीं है? ये बाइक पे थे। कितने लोग बाइक पे? ये 5 थे, 2 मतलब 3 बच्चे थे इनके और 2 हस्बैंड वाइफ। मतलब जो महेंद्र जी है उनकी भी हो गई है, उनके जो बच्चा है, एक लड़का है, उनके 5 बहनों पर एक हुआ था, उसका नाम है 2 साल का पूर्वांश नाम है उनका। बच्ची का नाम है, वो जो उनके भाई है महेंद्र जी के छोटे वाले, उनकी लड़की है, उसका नाम है पायल, जो 8 साल तकरीबन 8 से 9 साल की है। कैसे हुई थी? देखिए, बहुत ही भयानक जो है हादसा हुआ है, जिसके अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की बच्चों की डेथ हुई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। और ये मैं समझता हूँ, जो सरकार जो बार बार कहती है कि हम ब्लैक पॉइंट चिन्हित कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी ब्लैक पॉइंट बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे न तो कोई किसी प्रकार का ब्रेकर है, न कोई वाइट पट्टी है, न कोई बत्ती है, और सिर्फ जो है इन लोगों को दिखावा करने के अलावा कोई मतलब नहीं है। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बड़े एक्सीडेंट पूरे राजस्थान के अंदर नहीं हो रहे हो। कहीं 4 की डेथ, कहीं 6 की डेथ, कहीं 8 की डेथ, कहीं 2 की डेथ, और 1 की तो कोई गिनती नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार को इस पे गंभीर कदम उठाने चाहिए। क्या मामला था? आज मैं एसआई बंसीलाल थाना सदर से डीओ ड्यूटी पर था, तो मुझे सूचना मिली दौरान गश्त कि छठी मील पर एक एक्सीडेंट हो गया है बाइक और थार का। मौके पर पहुंचा तो जो बाइक पे 5 लोग सवार होना और उनका थार गाड़ी से एक्सीडेंट होना मौके पर जानकारी में आया।
वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो प्राइवेट गाड़ी से मौके से जो मजरूबान हैं उनको लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इलाज के लिए लेकर आ गए थे। मैं थार गाड़ी को थाने पर भिजवा दिया तथा इंजर्ड की जो बाइक है उसको थाने पर भिजवा दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से। अभी कोई इस संबंध में FIR मिलने पर जो कार्रवाई, टोटल 2 लोगों को रेफर किया है। अभी तक 3 लोगों की मृत्यु होना जानकारी में आया है। नाम तो उनका नाम, एक का नाम महेंद्र है, एक का नाम पूर्वांश पता चल रहा है, एक का नाम पायल है। हनुमानगढ़ जिले के नूहर में स्वीकृत 2 महत्वपूर्ण बाईपास साहवा से सरदार शहर मार्ग और पल्लू से रावतसर मार्ग का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से अधर में लटका हुआ है, जिससे किसानों और आमजन को आवागमन में काफी ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यक्रम में स्वीकृत हुए इन बाईपास में से पल्लू से रावतसर बाईपास पर करीब 30 लाख रुपए खर्च कर अर्थवर्क का काम भी पूरा हो चुका है। इसके बावजूद राज्य में नई सरकार आने के बाद दोनों बाईपास का कार्य बंद है। नोहर विधायक अमित चाचाण ने इस पर तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि यह कार्य राजनीतिक द्वेष भावना के चलते रोका गया है। उन्होंने कहा कि विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार विकास कार्यों में रोड़ा अटका रही है। किसानों ने बताया कि उन्होंने बाईपास निर्माण के लिए PWD विभाग को निःशुल्क बेशकीमती भूमि सहमति से दी थी, लेकिन कार्य बंद होने से वे भी परेशान हैं। विधायक चाचण ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था, लेकिन उनका आरोप है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट को भी गोलमाल कर दिया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सर, सावा अड़की बाईपास अभी तक बनी नहीं है, मंजूर उसके 2 साल हो गए, अदरजुल में लटकी पड़ी है, क्या मामला है सर? पूर्ववर्ती सरकार के समय हमारी सोच थी कि नौहर शहर के अंदर बढ़ते आवागमन को लेकर नौहर शहर के बाहर कर एक रिंग रोड का निर्माण हो, जिससे कि जो बाहरी साधन शहर में ना आकर बाईपास गुजरे। इसके तहत हमने इड़की रोड से सोनेडी रोड का सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया। रावतसर रोड से भादरा रोड का 20 करोड़ रुपए का उसका निर्माण कार्य चालू हो चुका था। और 2 सड़कें हमने सावा रोड से इड़की रोड के लिए और सोनेडी रोड से रावतसर रोड के लिए स्वीकृत करवाई थी। बजट घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति जारी की थी और अक्टूबर माह में 2023 में उसका हमने भूमि पूजन शिलान्यास कर दिया। पटड़े का काम शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही यह सरकार बदली, जिनकी सोच कभी विकास की नहीं थी, सरकार बदलने के साथ ही उन दोनों सड़कों का विकास कार्य को रोकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया। और हमें खेद है कि 2 वर्ष गुजरने के बाद भी आज भी वो काम बंद पड़े हैं। मैंने इसको लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगाया, काफ़ी उसके अंदर उन्होंने कमेटी बनाने का हमें आश्वासन दिया। कमेटी भी बनी, कमेटियाँ के जांच भी करके चली गई, लेकिन आज दिनांक तक कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी। मैंने पुणे विधानसभा में जब ये सवाल पूछा कि कमेटी में कौन कौन अधिकारी थे, कब कब इन्होंने मौका मुआयना किया, इनकी क्या रिपोर्ट रही थी, लेकिन फिर से स्थानीय अधिकारियों ने गोड़ मोड़ जवाब भेजा और आज तक वो रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। हनुमानगढ़ जिले के नूहर की रतनपुरा ग्राम पंचायत में शनिवार को नायब तहसीलदार संजीव सिहा के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को मौके पर ही बिजली, पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान मिला। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को कई योजनाओं का लाभ दिया गया, पट्टा वितरण किया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों को पुष्ट आहार वितरित किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार संजीव सिहा, पंचायत समिति नूहर के PO सुखदेव सिंह, सरपंच व प्रशासन जिंदरपाल गोदारा, ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश व्यास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सर, आज आपकी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर लगा है। जी सर। हाँ जी, आज जो राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित हुए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हुआ प्रत्येक व्यक्ति को कैंप का लाभ मिला। सर, क्या क्या लगभग काम विशेष तौर से करवाए गए हैं शिविर में? काम तो सभी डिपार्टमेंट, जैसे PHD है, PHD से पशुपालन विभाग है, हॉस्पिटल है, जो चिकित्सा विभाग है, सबसे ज़्यादा चिकित्सा विभाग से सैंपल लिए गए, क्योंकि हमारे गांव में डेंगू का थोड़ा प्रकोप ज़्यादा चल रहा है। तो चिकित्सा विभाग की टीम ने सैंपल ले करके और अच्छी तरह से लोगों के घरों में जाकर सैंपल ले रहे हैं। अन्य विभागों में भी काम है, जैसे गोद भराई, पुष्ट आहार, हाँ, आंगनवाड़ी और सभी डिपार्टमेंट के प्रत्येक डिपार्टमेंट से अच्छे काम हुए।
हनुमानगढ़ जिले के नोहर की रामसरा ग्राम पंचायत में शनिवार को रामगढ़ नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद और नोहर पंचायत समिति विकास अधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में ग्रामीण सेवा शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की बिजली, पेयजल सहित कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इस शिविर के दौरान विभिन्न विभागों ने अपनी सेवाएं दी। पट्टा वितरण किया गया, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों को पुष्टाहार का वितरण किया गया। चिकित्सा विभाग ने मौके पर ही ग्रामीणों की जांच व उपचार की व्यवस्था की। कृषि विभाग ने किसानों को गिरदावरी की महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं पशुपालन विभाग ने पशुओं का टीकाकरण और परामर्श प्रदान किया गया। इस अवसर पर रामगढ़ नायब तहसीलदार जगदीश प्रसाद, विकास अधिकारी पवन कुमार, सरपंच व प्रशासन प्रतिनिधि और ग्राम विकास अधिकारी कपिल महायच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में शनिवार शाम सदर थाना क्षेत्र के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक छोटू पुत्र शेर सिंह कुशवाहा निवासी चांदपुर शनिवार शाम को मनिया से काम निपटाकर ट्रैक्टर में सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। सदर थाने के पास तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे छोटू गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और दोनों घटनास्थल वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र स्थित सूनीपुर गांव में देर रात खेत में खड़ी फसल को लेकर हुए विवाद में खूनी रूप ले लिया। चाचा ताऊ के लड़के के बीच चल रहे इस पुराने जमीन विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया और फायरिंग कर दी। इस हमले में 30 वर्षीय पप्पू पुत्र ज्ञानिनी राम मीणा के सीने में गोली लगी। घायल को गंभीर हालत में बाड़ी अस्पताल लाया गया। चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि पप्पू के सीने पर गन शॉट के घाव और छर्रे के निशान थे, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में पुलिस निगरानी की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। थोड़ी देर पहले ही 20 मिनट पहले अभी सुन्नीपुर गांव से कुछ लोग आए थे, तो उसमें पप्पू नाम का एक मरीज था जिसके फायर आर्म इंजरी का वो बता रहे थे कि किसी ने गन से हमला किया है। तो उसे हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसे धौलपुर के लिए रेफर कर दिया है और बाड़ी सदर थाने में भी इन्फॉर्म कर दिया। फसल करी भैया मन थाड़ी फसल पे बजते हैं, ज्यादा जनता है कि जैसे खेती क्यों कर रहे हैं। अरे गाय चले, हाँ मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। हाँ बताइए, आप बताइए भैया। वहाँ पे गाय की कैया जाई लड़वे आए हुए, गाय ने तो गोली दी आके घर पे। कौन लोग थे वो गोली दी उन्होंने? खेडली पुलिस थाने के 3 हेड कांस्टेबल को पदोन्नत कर सहायक उप निरीक्षक एएसआई बनाया गया है। हेड कांस्टेबल भूप सिंह, कुंवर सिंह और समुद्र सिंह की पदोन्नति पर थाना स्टाफ, क्षेत्रवासियों और कस्बे वासियों ने उन्हें सम्मानित किया। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में स्टाफ ने तीनों को एएसआई को माला और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया और उन्हें पदोन्नति की शुभकामनाएं दी। हालांकि इस खुशी के बीच थाने के लिए चिंता भी बढ़ गई है। ये तीनों ही थाने के कार्यरत एकमात्र हेड कांस्टेबल थे जो अब शीघ्र ही ट्रेनिंग पर जाएंगे। तीनों के जाने से पहले ही पुलिसकर्मियों की कमी से जूझ रहे थाने में जांच अधिकारी स्तर के 21 पद रिक्त है, जिससे लोगों के रोजमर्रा के कामों तथा लंबित प्रकरणों की जांच पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। खेडली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।